हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भी कैसे हो, कैसे आप सबकी प्रिपरेशन चल रही है। होप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो IBPS क्लर्क का जो है स्कोर कार्ड आउट हो चुका है एंड आई होप सब ने देख लिया होगा। तो भी मैंने भी देख लिया है एंड IBPS का कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है एंड सबकी में ही हुआ होगा। मतलब किसी किसी के में नहीं हुआ होगा, जिसकी हार्ड आई थी ऑब्वियस सी बात है उसकी में नहीं हुआ होगा, बट जिसकी जो है शिफ्ट मतलब इजी थी उसकी में पक्का हुआ है। एंड मैंने 90 अटैम्प्ट किए थे तो मेरी शिफ्ट कहीं ना कहीं इजी थी, मुझे पता है। तो वहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन कुछ भी ये नहीं पता कि मैं कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मतलब IBPS का कुछ समझ ही नहीं आता है, कहाँ एंड क्यों इतने सारे मार्क्स डिक्रीज़ कर देते हैं। मतलब मैंने कमेंट्स भी देखे हैं एंड खुद मेरे मतलब जैसे रीजनिंग है, मैंने अटैम्प्ट किया था भी, मतलब 33 अटैम्प्ट किए थे एंड मुझे पता था कि मेरे सारे के सारे ठीक है, क्योंकि क्लैरिकल की रीजनिंग में मैं बिल्कुल श्योर होती हूँ मैं गलत नहीं कर सकती। इतनी आसान तो पजल्स आती हैं एंड मिसलेनियस भी। मतलब अगर कहीं मेरे को डाउट होता है तो वो होता है, वो भी 1-2% जो हमारे स्लोग्स होते हैं ना, उनमें मुझे ये होता है कि भाई हाँ, अगर मेरे को जो डाउट रहता है उन्हीं में रहता है। अगर गलत हुआ तो मेरा वे हो सकता है एक आधा, नहीं तो मेरा रीजनिंग में कुछ गलत नहीं था। और वहाँ पे मतलब 10 मार्क्स जो डिक्रीज़ कर दिए एंड ना मुझे ये पता कि भाई क्यों डिक्रीज़ हुए, कहाँ डिक्रीज़ हुए, मुझे क्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है भाई। एंड इनको जो है आंसर की एंड हमारा स्कोर कार्ड, मतलब ये पता होना चाहिए एक स्टूडेंट को कि भाई क्या मुझसे गलती हुई, कहाँ मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हुए, ताकि अगर हमने कोई गलती की तो हम उसको सुधार सकें। एंड हमें पता तो होना चाहिए एक स्टूडेंट को, मतलब अंधेरे में ही रखो उसे, ना तो ये पता है कि भाई क्यों उसके मार्क्स डिक्रीज़ हुए, कहाँ डिक्रीज़ हुए एंड क्या उसने गलती की है। बस यही वो ऐसे ही अंधाधुंध तैयारी करता जाए करता जाए करता जाए। क्या पता भाई नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हो जाए। मतलब एक साल जो बच्चे का ख़राब हो जाता है, उम्मीद से वो बच्चा पेपर दे के आता है कि भाई हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही मिलता है। तो भाई आप सब बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए थे एंड कितने आपको मार्क्स मिले हैं। एंड इंग्लिश में मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स कम कर रखे हैं मैंने। मुझे पता है RC मेरा बिल्कुल ठीक था, पैराजम्बल मेरा ठीक था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड सेम आंसर था और मैंने मैच किया था। एंड फिलर्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट मेरा सब कुछ ठीक था। बस मुझे डाउट है, तो जो एरर के क्वेश्चन है वो मुझे मतलब ये मैं बिल्कुल श्योर नहीं होती, मेरे गलत हो जाते होते ही थे मोस्टली मॉक में। तो मुझे ये था कि भाई उनका पक्का नहीं पता, लेकिन इतने इजी थे मतलब चांस। लेकिन मैं फिर भी ये मानती हूँ मेरे चलो 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब फिर भी उसके बाद भी इतने सारे मार्क्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, पता नहीं भाई। अभी देखो प्रिपरेशन चल तो रही है, मतलब सब कुछ ऐसे अंधेरे में ही चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है। एंड आप सब बताना भाई कमेंट करके आपकी क्या राय है, क्या मैं सही बोल रही हूँ या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ या आप सबके साथ भी ऐसा हुआ, प्लीज़ बताना। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने बेबी के साथ, हाउस होल्ड्स के साथ अपनी स्टडी मैनेज कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।